ऐसा कुछ नहीं हुई। है। काहे जी। की वंदना। एक तो सबसे पहले दो चार पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो कि एज एक्सपेक्टेड था कि G20 खत्म होगा तो विपक्ष ने जो है वो जातिगत जनगणना को लेकर सरकार को घेरना है, और सरकार के पास अब ये मेरे ख्याल से उसके तर्कश में आखिरी तीर बचा था महिला आरक्षण का, कि किस तरीके से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। महिला जो आधी आबादी है उसको, उसका वोट मायने रखता है। और दूसरी बात ये कि विशुद्ध रूप से मैं इसे जातिगत महिला आरक्षण बिल मानती हूँ। उसकी वजह यह है कि हर जगह से आप देखिए SC ST OBC महिलाओं की जो भागीदारी है उसको खत्म करके जो मनुवादी व्यवस्था को पोषित कर सकती हैं महिलाएं, उनको लाने की तैयारी की जा रही है। और इसको मैं दो एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगी। एक तो ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु से, मालूम होगा आपको, धरने पर बैठी हुई है, 24-25 दिन से वो बैठी हुई हैं, और वहां की जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की, वो उसी मनुवादी व्यवस्था को पोषित कर रही है। डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर गलत आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल के जो खिलाफ है वो चार्जशीट दायर होने के बावजूद भी उसका कोई टस से मस नहीं उसको कर सका है। और दूसरी बात ये कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल, वो भी मनुवाद के रोग से जो है ना वो ग्रसित हैं। रतन जी की जो है उन्होंने प्रमोशन रोक रखी है, और किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके वो प्रिंसिपल बनी है ये भी जग जाहिर है। तो इस तरह की औरतों को लाने की तैयारी की जा रही है। अगर आप SC ST OBC की भागीदारी उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो एक तरह का जातिगत आरक्षण है। प्लस मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब उनके लिए भी कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने देखा था, स्मृति ईरानी जी ने एक बात बोली कि ये जो है ना जाति आधारित, ये धर्म आधारित जो आरक्षण है वो संविधान में उसका प्रावधान नहीं है। तो कभी किसी ने स्मृति ईरानी जी से ये नहीं पूछा कि जाति आधारित, जिसको EWS कोटा या सुदामा कोटा भी बोला जाता है, उसका भी प्रावधान नहीं है संविधान में, फिर भी वो रातों रात लागू कर दिया गया। तो सरकार की जो मंशा है ना वो साफ मतलब झलकती है इस चीज से। तो मुझे नहीं लगता जी, कि सरकार को एहसान ये करने के आपकी मूड में है। महिला रिजर्वेशन बिल जो आया है, उसका एक बेहतर इम्पैक्ट फैक्टर तो है कि मिनिमम पास हो गया है। अब इसे हम्म, वापस नहीं लिया जा सकता। तो एक श्रेय तो आप मोदी जी को देना चाहेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट को देना चाहेंगे कि इसका। और दूसरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताइएगा कि क्या महिलाओं का मत इससे प्रभावित होगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करेंगी, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को इस बात की नॉलेज है कि ये गिमिक है, क्योंकि इसको लागू होने में अभी भी 10 से 15 साल का समय लग सकता है। तो ये कोई एकदम इंस्टेंट आपको मिलने वाली चीज नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि 33% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो ही नहीं सकती। अभी जैसे मैंने सुना था कि महुआ मोइत्रा ने बोला कि तृणमूल कांग्रेस से जो है वो 37% महिलाएं जो हैं वो संसद में चुनकर आई हैं। ऐसे में वो भी सिकुड़कर 33% ही रह जाता है। मतलब एक लिमिट से ही आप अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात कहाँ है, ये तो नेगेटिव चला जाता है। हो सकता है आगे जाके महिलाओं की भागीदारी स्वतः ही बढ़ जाती चीजों को लेकर, लेकिन नहीं, अब लेकिन ऐसा लेकिन करने लेकिन से ये ऐसा तो है ऑलरेडी नहीं रिस्ट्रिक्ट 70 हो से। जाती है। ऐसा तो है नहीं, 52 के बाद जो है अब तक 14% ही महिलाएं आ पाई हैं। तो 33% तो कम से कम मदद ही करेगा। और बहुत ऐसा लिमिटेशन बन जाए, जब महिलाओं की राजनीतिक ग्रूम होगी, तो वो 33, 50, 60 तक भी पहुंच सकता है। शालिनी जी, बिल्कुल आप पहुंच आप इतनी सकता है, नकारात्मकता में लेकिन क्यों देख उसमें रही आप ये हैं? देखिए अभी जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है वो SC ST OBC की कहाँ की गई है। अभी जातिगत जनगणना कहाँ की गई है। एससी एसटी परिसीमन एससी की जो एसटी की बात की की गई है, जा ओबीसी रही है की नहीं वो है भी जी। अभी कहाँ हुआ है। तो इन सब चीजों के ऊपर भी तो बातचीत होगी। अब जैसे ही ये बिल आया है तो इस पे चर्चाएं जो है वो कई तरीके से शुरू हो गई हैं, और मैं जहां तक देखती हूँ वो नेगेटिव चर्चाएं ज्यादा हैं, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक जातिगत जनगणना ही नहीं हुई है, महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। और बोला जा रहा है कि पहले इसको आने दीजिए, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हो जाएंगे। अब अगर एक बिल को आने में ही 70 साल के, मतलब एक लंबा अरसा लग गया, 27 साल का, तो उसके आगे फिर और अमेंडमेंट के लिए उतना ही इंतजार करना पड़ेगा।
तो इसमें कौन सी पॉजिटिविटी, मुझे कोई पॉजिटिविटी इसमें नजर नहीं आ रही है मेरे लिहाज से। बाकी लोगों को हो सकता है बहुत अच्छा भी लग रहा हो ये। और दूसरी बात ये कि ये एक खास तबके की महिलाओं के लिए ही लाया जा रहा है फिलहाल, उन्हीं को सुनिश्चितता मिलेगी इसमें और उन्हीं के हिसाब से जो है वो सारी चीजें चलेंगी। मैंने आपको पहले ही 2 एग्जाम्पल दिए, डॉक्टर रितु का और रतन जी का। ऐसी और भी बहुत सी हैं, आप एक और देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो थी, अ, नाम भूल रही हूँ लक्ष्मीबाई उनका, कॉलेज से नीलम जी, डॉक्टर नीलम, नीलम जी, प्रोफेसर नीलम डॉक्टर नीलम, जी उनको खाली मिनट्स मांगने के एवज में उनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके खिलाफ जी एफआईआर करवाना बड़ा मुश्किल हुआ, कंप्लेंट दर्ज कराना बड़ा मुश्किल हुआ। तो मतलब ऐसी महिलाओं को ही जो भागीदारी है उनकी सुनिश्चित की जा रही है, और ये सिस्टम में एड ऑन ही करेंगे आके। ये कुछ भी, ये नहीं है कि अधिकारों की बात करेंगे, अपने अधिकार लेना इन्हें आता है, लेकिन दूसरे को अधिकार देना ये अभी नहीं सीख पाई हैं। जी। तो मुझे तो ये तो है, लगता है कि ये इसमें ये बहुत सारी, ये जैसे ये जो केस इन्होंने स्टडीज हैं जो आपने कहा बिना वो, किसी की भागीदारी के मुझे नहीं लगता कि इसको आना चाहिए। पहले दूसरे जी तबकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, ओबीसी ओबीसी भागीदारी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि खास वर्ग की महिलाएं रिप्लेस कर दें महिला अधिकार को लेकर के। क्योंकि ये तो आप ही प्रसंग ऐसा देखिए, है और आप जी महिला हाँ पहलवान जो बैठी थी धरनों पर, हम्म, उनके धरने को या उनकी जायज मांगों को बड़ी आसानी से जाटों का आंदोलन कह के खारिज कर दिया गया।